आज आपके पास सूरह कौसर में मौजूद एक सीक्रेट राज पहुंचने जा रहा है। ये 10 का अदद है जो कि सूरह कौसर के हर पहलू के अंदर तिलिस्माती तौर पर छुपा हुआ है। आज से 1500 साल पहले कुरान पाक में ये क्या करामात, क्या मौसात दिखाए गए जिसको आज का तेज तरीन सुपर कंप्यूटर भी समझने से कासिर है। दरअसल सूरह कौसर में 10 के अदद की ऐसी कोडिंग की गई है जिसको आज की साइंस और साइंसदान और तेज तरीन कंप्यूटर भी समझ नहीं पाते। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह को जिन अल्फाज से तरतीब दिया गया उनकी तादाद भी 10 है। और जरा गौर से देखिए कि पहली आयत को तरतीब देने के लिए जो अल्फाज, जो हुरूफ इस्तेमाल किए गए उनकी तादाद भी 10 है। इसी तरह दूसरी आयत में भी जो हुरूफ इस्तेमाल हुए उनकी तादाद भी 10 है। क्या अल्लाह की शान ये सूरह बयान कर रही है, क्योंकि आखिरी आयत के अंदर जो हुरूफ इस्तेमाल हुए उसकी तादाद भी 10 है। और मैं आपको अब क्या ही बताऊं, जो हुरूफ भी इस सूरह पाक में एक एक मर्तबा इस्तेमाल किए गए हैं उनकी सबकी तादाद भी 10 है। इस सूरह पाक में जो लफ्ज सबसे ज्यादा तवातुर के साथ आया है, जिसकी गर्दान हुई है सबसे ज्यादा, वो है अलिफ, जिसकी तादाद भी 10 है। अब जरा गौर से देखिए कि सूरह कौसर की हर आयत पाक का जो आखिरी हुर्फ है वो रा है, और हुरूफ हिज्जा के लिहाज से रा का जो पोजीशन बनता है वो भी 10 है। और पूरे कुरान पाक में बस 10 सूरतें ही ऐसी है जिनका इख्तिताम रा पे होता है, और सूरह कौसर इस सिलसिले में सबसे आखिरी सूरत है जिसका अदद भी 10 बनता है। जरा गौर कीजिए कि सूरह पाक की हर आयत का दूसरा लफ्ज काफ पे इख्तिताम हो रहा है, और हर आयत के दूसरे नंबर पे आने वाले ये तीनों अल्फाज 10 हुरूफ से मिलकर ही बने हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हर आयत पाक का सूरह कौसर के अंदर इख्तिताम रा पे होता है और हर आयत के दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पे होता है। अब इल्मुल अदाद के लिहाज से काफ की जो न्यूमेरिक वैल्यू बनती है वो बनती है 20, और हुरूफ अबजद के लिहाज से जो रे की वैल्यू बनती है वो बनती है 200। और सभी जानते हैं कि 20 का अदद तो 200 में 10 मरतबा आता है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है, अल्लाह ताला की मेहरबानियों की दलील है। कुरान पाक की हर सूरह ही बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, और अगर बिस्मिल्लाह के तमाम ही अल्फाज अगर हम एक एक करके सीधे सीधे लिखते चले जाएं तो रा लफ्ज की पोजीशन 10वीं बनती है, चाहे आप शुरू से गिने या पीछे से आगे की तरफ गिने। अब जरा गौर कीजिए कि कुरान पाक की बस 2 ही सूरतें ऐसी हैं जिसका आगाज इन्ना से हुआ है। पहली सूरह है सूरह अल कदर और दूसरी है सूरह अल कौसर। अब ये महज इत्तेफाक कैसे ही हो सकता है कि दोनों सूरतों का इख्तिताम रा पर होता है। सूरह कदर का जो कुरान पाक में नंबर बनता है वो बनता है 97, और सूरह कौसर का जो नंबर बनता है वो बनता है 108। मेरी दुआ है आपके लिए कि ये जो 10 का अदद बार बार रिपीट हो रहा है आपकी जिंदगी की हर खुशी को 10 गुना कर दे। जरा गौर कीजिए कि सूरह कदर और सूरह कौसर के दरमियान जो सूरतों का जो गैप है वो भी 10 है। ये कैसे हो सकता है कि पूरी सूरह कदर के अंदर अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज की तादाद भी 10 है। कुरान पाक में, कलाम पाक में ऐसी अजीबो गरीब साइंटिफिक कैलकुलेशन का होना महज इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। आज के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स भी इस बात पर रिसर्च करते जा रहे हैं, नए से नए कुरान पाक के राज दुनिया पर अफशां होते चले जा रहे हैं। मैं आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि AI कहलाती है उसको चैलेंज करता हूं कि इस बात को समझ के जरा बताए कि 1500 साल पहले किसी किताब में ऐसी कैलकुलेशन कैसे ही की गई होगी। बेशक ये अल्लाह का इनाम है, लोगों के लिए राह निजात है। अपनी तकलीफों को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को दिल में दबा कर बैठने से क्या होगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। बेशक अल्लाह ने ही रोशनी सेंटर पाकिस्तान का रास्ता आपको दिखाया है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का हल भी आपको बेशक कुरान पाक ही बताएगा। अपने सही, जामे और मुस्तनद इस्तिखारे के लिए रोशनी सेंटर के नंबर मिलाइए। दूसरा, मैं आपको एक सूरह कौसर की कमाल की बात बताता हूँ। सूरह कौसर का जो लफ्ज है ना, कौसर, उसकी हमें कसरत चाहिए, इसकी हमें शिफाई तासीर चाहिए। अब जो लोग जमीन से उठकर आसमान की तरफ जाना चाहते हैं वो सुन लीजिए कि जब भी कभी आप रुपए पैसे का अपने बंडल बनाएं, उस पर रबर बैंड चढ़ाने के बाद उस पर उंगली को कलम बनाकर हाथ के इशारे से लिखिए कौसर। जो बच्चा रहता अक्सर बीमार हो, अपनी बीमारियों से जैसे बेजार हो, उसके सीने पर उंगली से लिखिए कौसर। आप भरना चाहते हैं ना अपने अकाउंट को रुपए पैसों से, क्या करना है आपको, अपनी चेक बुक लीजिएगा, उस पर लिखेगा हाथ के इशारे से लफ्ज
कौसर। अगर सेठ आपको काम से बार बार निकालने की धमकियां देता हो और बात बात पर बातें सुनाता हो तो बस टेबल पर अपने जब आप काम के जब बैठे तो उस टेबल के ऊपर लिख दीजिए कौसर। अगर दुकान में पड़ा पड़ा माल आपका बिकता ना हो या मार्केट में जाने के बाद वापस आ जाता हो तो जिस वक्त माल तैयार करके आप आगे भेज रहे हो तो कार्टन के ऊपर उंगली के इशारे से लिखिएगा कौसर। इंशाल्लाह ये माल आपका पहले की निस्बत जल्दी बिक जाएगा और इसका पैसा भी जल्दी आएगा। अल्लाह के कलाम में जो सूरह कौसर है उसकी पूरी तासीर कौसर लफ्ज के अंदर छुपी हुई है। अल्लाह ही जानता है ये नाम है कौसर आपको क्या क्या देने जा रहा है। बस 3 ही मरतबा सूरह कौसर पढ़िए और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन काम को हल करने की नियत कीजिए और वो मसला जाकर कमेंट्स में जाकर फौरन लिख दीजिए और रोशनी सेंटर की दुआ के इस नूरानी नेटवर्क के अंदर आप भी शामिल हो जाइए। सूरह कौसर से आपको क्या मिल सकता है इस बात का इन्हिसार बस इसी बात पर है कि आपका सूरह कौसर के ऊपर यकीन कितना है। बस सूरह कौसर के इस पैगाम को आप आगे शेयर जरूर कीजिए। आपको क्या मिलेगा बदले में अल्लाह जाने, अल्लाह का कलाम जाने। सूरह कौसर से मोहब्बत करने वाले की जिंदगी में अगर पैसे कम भी आ रहे होंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि काम कैसे बन रहे हैं, खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं। ये सूरह कौसर की चंद करामात है, अपने पास नोट कीजिए जिनसे मिल जाएंगे आपको जिंदगी के सारे जवाबात जो आपकी जिंदगी के बड़े मुश्किल सवालात बने हुए थे, क्योंकि आज के बाद आपको कसरत भी मिलेगी और बरकत भी मिलेगी। बस सूरह कौसर 41 मरतबा आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगेगी क्योंकि आपका हौसला वैसे ही आसमान को छू जाएगा। बस रोजाना 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़िएगा। दुनिया का जो कोई भी काम आप हसना चाहते हैं हो जाएगा, बल्कि आपकी आखिरत भी सुधर जाएगी, हसना हो जाएगी, क्योंकि अब दुनिया और आखिरत का आपको कंप्लीट पैकेज ही मिल जाएगा। आपको पता है दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सूरह कौसर से बड़ा वजीफा कोई और है ही नहीं। जिनके घरों में औलाद तो हो लेकिन बेटे नहीं बचते हो, उन्हें चाहिए कि रोजाना रात को सोने से पहले 11 मरतबा बिला नागा सूरह कौसर जरूर पढ़ा करें। इस बात का मुकम्मल राज इन्ना शानिय का हुवल अब्तर के अंदर छुपा हुआ है। सूरह कौसर के जरिए जिंदगी में आपको क्या क्या मिला है,